भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें अनेक ऐसी कथाएं हैं जो हमें पाप, प्रायश्चित, करुणा और मोक्ष का गूढ़ संदेश देती हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत भावपूर्ण और प्रेरणादायक कथा है अहिल्या उद्धार की कथा। ये कथा ये बताती है कि भगवान श्रीराम की कृपा से पत्थर भी चेतन बन सकता है और सच्चा पश्चाताप मोक्ष का द्वार खोल देता है। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थीं। उनका जन्म ब्रह्मा जी के मानस से हुआ था। वे अत्यंत सुंदर, गुणवान, पतिव्रता और तपस्विनी थीं। उनके सौंदर्य और चरित्र की ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई थी। स्वयं देवता भी उनकी पवित्रता और रूप से प्रभावित थे। महर्षि गौतम एक महान ऋषि थे जो तपस्या और संयम के लिए प्रसिद्ध थे। उनका आश्रम मिथिला के समीप स्थित था। अहिल्या अपने पति की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित थीं। देवराज इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, अहिल्या के सौंदर्य और गुणों से मोहित हो गए। बार बार प्रयास करने पर भी वे अहिल्या को विचलित नहीं कर सके, क्योंकि अहिल्या एक आदर्श पतिव्रता थीं। एक दिन जब महर्षि गौतम प्रातःकालीन तपस्या के लिए आश्रम से बाहर गए, तब इंद्र ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने महर्षि गौतम का रूप धारण कर लिया और आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या को संदेह हुआ, परंतु इंद्र के छल से वे भ्रमित हो गईं। जैसे ही महर्षि गौतम लौटे, उन्होंने अपने तपोबल से सारा सत्य जान लिया। वे अत्यंत क्रोधित हुए। महर्षि गौतम ने इंद्र को श्राप दिया कि उनके शरीर पर सहस्र नेत्र हो जाएंगे, जो बाद में योनि के रूप में वर्णित हुए। इसके बाद उन्होंने अहिल्या को भी श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरे रूप में आए छल को समझने में भूल की है। अब तुम पत्थर बनकर यहीं पड़ी रहोगी। किंतु जब त्रेता युग में भगवान श्रीराम इस भूमि पर पधारेंगे और तुम्हारे चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार करेंगे, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। श्राप के साथ ही महर्षि गौतम ने आश्रम छोड़ दिया। अहिल्या पत्थर बन गईं, न जीवित न मृत, केवल चेतना में तपस्या करती हुई अहिल्या का पत्थर बनना दंड नहीं, बल्कि प्रायश्चित और तपस्या का काल था। वे भीतर से पूर्ण रूप से जागृत थीं। युगों तक वे भगवान श्रीराम के आगमन की प्रतीक्षा करती रहीं। उनका मन केवल एक ही नाम जपता रहा, राम राम राम। ये दर्शाता है कि ईश्वर की भक्ति में समय और अवस्था का कोई बंधन नहीं होता। त्रेता युग में जब भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र के आदेश पर मिथिला की ओर जा रहे थे, तब वे उसी निर्जन स्थान से गुजरे जहां अहिल्या पत्थर रूप में तप कर रही थीं। गुरु विश्वामित्र ने श्रीराम को पूरी कथा सुनाई और कहा, हे राम, यही वो पवित्र भूमि है जहां तुम्हारे चरण स्पर्श से एक महान आत्मा का उद्धार होना है। जैसे ही भगवान श्रीराम ने आगे बढ़कर उस पत्थर पर अपने चरण रखे, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पत्थर प्रकाश से भर गया और उसी क्षण अहिल्या अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गईं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे श्रीराम के चरणों में गिर पड़ीं और बोलीं, हे प्रभु, आपने पतित को पावन कर दिया। आज मेरा जन्म सफल हो गया। श्रीराम ने करुणा से उन्हें उठाया और कहा, देवी, तुम निर्दोष हो। तुम्हारा उद्धार तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है। इसी समय महर्षि गौतम भी वहां आए। अहिल्या को अपने मूल रूप में देखकर उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अहिल्या को स्वीकार किया और कहा कि जहां श्रीराम के चरण पड़े, वह भूमि सदा पवित्र रहेगी। अहिल्या उद्धार की कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। ईश्वर की कृपा से कोई भी पतन स्थायी नहीं होता। सच्चा पश्चाताप मोक्ष का मार्ग है। नारी की पवित्रता और धैर्य का यह अनुपम उदाहरण है। भगवान राम करुणा, मर्यादा और न्याय के साक्षात स्वरूप हैं। अहिल्या उद्धार केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि भगवान का स्पर्श केवल शरीर को नहीं, आत्मा को जागृत करता है। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, राम नाम का प्रकाश सब कुछ बदल सकता है। जय श्री राम भक्तों, अहिल्या उद्धार की यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा से कोई भी पतन अंतिम नहीं होता। सच्चा पश्चाताप और भक्ति मोक्ष का द्वार खोल देती है। भगवान श्रीराम केवल राजा नहीं, करुणा के साक्षात स्वरूप हैं। जहां राम के चरण पड़ते हैं, वहां पत्थर भी पूजनीय हो जाता है, और जहां राम नाम बस जाता है, वहां जीवन धन्य हो जाता है। इसी विश्वास के साथ कहिए, जय श्री राम। राम नाम सत्य है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे, तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि राम कथा बांटने से घटती नहीं और राम कृपा मांगने से समाप्त नहीं होती। जय श्री राम।